This is the third part of the lesson. Sixth, the fight. So we have done the lesson up to this line. Now we shall discuss the remaining part of the present lesson. They had reached an impasse. वे एक ऐसी जगह जा पहुँचे अपनी लड़ाई में दोनों जिसका कोई अंत नहीं था. इम्पास दैट हैज़ नो एंड, जिसका कोई अंत ना हो. वन हैड सेड ही वाज ए वॉरियर, एक ने कहा कि मैं योद्धा हूँ. द अदर हैड प्रोक्लेम्ड, और दूसरे ने घोषणा की. प्रोक्लेम्ड होता है घोषणा. हिमसेल्फ ए फाइटर, अपने आप को फाइटर बताया. सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा, जो अजनबी बाद वाला बच्चा था जो रणजी के सामने आके खड़ा हो गया था और अपना तालाब पर अधिकार जता रहा था, उसने कहा. फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट प्रिटेंडेड रणजीज हेड, ऐसा उसने महसूस किया कि शायद परहैप्स इस जानकारी से, इस इंफॉर्मेशन से, दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट प्रिटेंडेड, सॉरी पिनिट्रेटेड, पिनिट्रेट होना चुभना. रणजीज हेड, रणजी के दिमाग में ये बात नहीं गई थी, नहीं चुभी थी शायद उसकी. यानी उसने उसको कहा था कि मेरा तालाब पर अधिकार है और तुम यहाँ नहीं नहा सकते, मैं अकेला यहाँ पे नहाऊंगा. तो ये बात ऐसी लगी कि शायद इसके दिमाग में ये बात पिनिट्रेट नहीं कर पाई, घुस नहीं पाई, कर घुसी नहीं, पिनिट्रेट. आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड राजू. राजू ने जवाब दिया कि मैंने ये बात तुम्हें कहते हुए 3 बार सुन लिया. कौन सी बात? कि ये तालाब मेरा है, कोई यहाँ अकेले नहीं रह सकता, या ऐसा ऐसा कुछ. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तब तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे? अब भाग जाओ यहाँ से. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तो इसीलिए खड़ा हूँ यहाँ पे. आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू रन अवे, कि तुम यहाँ से भागो. आई विल हैव टू बीट यू, मुझे शायद तुम्हें पीटना पड़ेगा. अब तेरी पिटाई पक्की है. आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा. सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी लड़के ने कहा. अज्यूमिंग, ऐसा मानते हुए. ए वायलेंट एटीट्यूड, वायलेंट होता है बेटा हिंसक, हिंसक. एटीट्यूड, दृष्टिकोण से. उसने एक हिंसक दृष्टिकोण को अज्यूम करते हुए, अपनाते हुए बात बोली. सोविंग राजा जी द पाम ऑफ हिज हैंड, राजा को अपने हाथ की हथेली यानी कि थप्पड़ दिखाते हुए उसने बात राजा जी को बोली, रणजी को, सॉरी. आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रणजी. रणजी ने कहा, मैं भी तो देख रहा हूँ कि तो ऐसे मेरे को मारे, थप्पड़ मारे, तो ऐसा करे, टू डू इट, ऐसा तो करे. मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, हाथ तो लगा के दिखाता. यू विल सी मी डू इट, तुम देखोगे मैं मार दूंगा. यू विल सी मी डू इट, तुम मुझे ऐसा करता हुआ देखोगे. सैड द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा. रणजी वेटेड, रणजी इंतजार करने लगा कि वे देखा ये मारेगा कि नहीं, मुझे देखें. द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दूसरे लड़के ने एक अजीब सी हिसिंग साउंड की, फिश फिश की आवाज़, जैसे सांप करता है, सांप जैसी आवाज़, ऐसी आवाज़ दूसरे लड़के ने की. दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, वे एक दूसरे पर घूरने लगे. इन द आइज फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, आंखों में, लगभग, ऑलमोस्ट होता है लगभग, 1 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में घूरने लगे. रणजी और वह जो दूसरा लड़का था.
देन द वॉरियर स्लेप्ड राजू, तब उस योद्धा ने, जो अपने आप को कह रहा था कि आई एम वॉरियर, उसने रंजी को थप्पड़ मारा, स्लेप्ड थप्पड़ मारा, अक्रॉस द फेस उसके चेहरे पर, विद ऑल द फोर्स पूरी जोर से, ताकत से, फोर्स के साथ, ही कुड मस्टर जितने भी वो अपनी ताकत जुटा सकता था, मस्टर जुटाना। रंजी स्टैगर्ड, थप्पड़ लगते ही रंजी लड़खड़ा उठा, लड़खड़ाना, लड़खड़ाया वो, स्टैगर्ड। फीलिंग क्वाइट डीजी, और वह बिल्कुल डीजी महसूस कर रहा था, चकरा गया वो, डीजी। देयर वॉज ए थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चेक, उसकी चिक पर, उसके गाल पर रेड फिंगर मार्क्स निशान हो गए, उसके चेहरे पर उंगलियों के लाल निशान हो गए थप्पड़ पड़ते ही। देयर यू आर, तुम यहाँ हो, और मतलब ऐसा करते हैं, देयर यू आर, यहीं रहना। एक्सक्लेम्ड हिज असिलेंट, उसका विरोधी था जो मारने वाला, असिलेंट जिसने प्रहार किया था, प्रहार करने वाला असिलेंट, उसने कहा, एक्सक्लेम्ड कहा, विल यू बी ऑफ नाउ, क्या अब तो यहां से नहीं जाएगा, थप्पड़ लगाने के बाद उसको बोला वो। फॉर आंसर, और उसके जवाब में, रंजी स्वंग हिज आर्म अप, रंजी ने अपनी बाजू ऊपर उठाई, एंड पुश्ड ए हार्ड, और उसने जोर से धकेला, बोनी फिस्ट, बोनी फिस्ट मतलब मुक्का उसने जोर से मारा, इनटू द अदर्स फेस, दूसरे के चेहरे पर। अब रंजी ने भी अपने विरोधी को गुस्से से मारा, मुक्के से मारा। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, अब वे एक दूसरे को उन्होंने गले पकड़ लिए, थ्रोट्स, एक दूसरे के गले पे आ गए। स्विंग ऑन द रॉक, स्विंग ऑन द रॉक, वे एक दूसरे को चट्टानों पर क्या कर रहे थे, स्विंग, हिला रहे थे। और वह एक दूसरे के गले पर आ गए, उन्होंने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। स्विंग ऑन रॉक्स, चट्टानों पे वे झूल रहे थे, वो उसको गुत्था मुत्थी ऐसे हो रहे थे। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, और रेत के ऊपर एक दूसरे को गुत्था मुत्था हो रहे थे। रोलिंग ओवर एंड ओवर, लुढ़क रहे थे, लड़ाई करते हुए, झगड़ते हुए, ओवर एंड ओवर, बार बार। देयर लेग्स एंड आर्म्स, उनकी टांग और उनके हाथ, लॉक्ड इन ए डेस्परेट वॉयलेंट स्ट्रगल, वो लॉक हो गए थे एक दूसरे के साथ, गुत्थम गुत्था हाथ पांव उन्होंने उलझा लिए थे। वॉयलेंट स्ट्रगल, और बहुत ही हिंसक उनके बीच में झगड़ा हो गया था, संघर्ष हो गया था, स्ट्रगल। गैस्पिंग, सांस चढ़ गए थे उनको, जोर जोर से सांस ले रहे थे। एंड क्रशिंग, और एक दूसरे को बुरी बुरी बोल रहे थे, क्रशिंग, अभिशाप दे रहे थे। क्लाविंग एंड स्लैपिंग, थप्पड़ मार रहे थे एक दूसरे को, गुस्सा मार रहे थे। दे रोल्ड इनटू द सैलोज ऑफ द पुल, फिर वे पानी में, छिछले पानी में, सैलोज में, जहाँ कम पानी था, उस तालाब में वे वहाँ पे लुढ़कते हुए चले गए, लड़ाई करते रहे। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, और यहाँ तक कि पानी में भी उनकी लड़ाई झगड़ा लगातार जारी रहा। एज स्लप्टरिंग एंड कवर्ड विद मड, वो पूरा मिट्टी से सने हुए थे और बहुत बुरा, जल्दी जल्दी से वो बोल रहे थे, स्लप्टरिंग, कंफ्यूज हो रहे थे, कोई उसको कुछ कह रहा था, वो उसको कुछ कह रहा था। दे ग्रुप्ड फॉर ईच अदर्स हेड, उन्होंने एक दूसरे के सिर को टटोला, मतलब पकड़ा, बाल पकड़ लिया ऐसे कह लो, गले को पकड़ा, एक दूसरे के थ्रोट को, गले को। बट आफ्टर, लेकिन बाद में, नेक्स्ट पेज बेटे, लेकिन बाद में 5 मिनट्स
5 मिनट ऑफ फ्रेंज्ड मतलब झगड़ा, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, बिना कोई वैज्ञानिक लड़ाई नहीं थी, कोई मतलब नहीं था उसका, झगड़ा था वो, स्ट्रगल था। नीदर बॉय कोई भी लड़का हैड अमर्ज्ड विक्टोरियस, कोई भी लड़का उनमें से विजय नहीं हो पाया, विक्टोरियस नहीं बन पाया। देयर बॉडी इज लिविंग विद एक्जुएशन, उनके शरीर लड़ाई के कारण एक्जुएशन क्या था बेटा, थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे वे सारे। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए। मेकिंग ट्रिमेंडियस एफर्ट्स टू स्पीक, और एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े प्रयास कर रहे थे। ट्रिमेंडियस टू स्पीक, पूरा जोरों से बोल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर भड़क रहे थे। नाउ डू यू रियलाइज, जब तेरे को पता लगा, तूने महसूस किया, रियलाइज होता है महसूस करना। आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूं। गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी लड़का था वो जोर जोर से सांस ले रहा था, सांस चढ़े हुए थे उसको, उसने कहा कि आई एम ए वॉरियर, ऐसे सांस चढ़े हुए उसको और वैसे बोल रहे हैं। डू यू नो आई एम ए फाइटर, क्या तेरे को पता है मैं एक फाइटर हूं? तू अगर एक वॉरियर है तो मैं एक फाइटर हूं। सैड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी ने भी बड़ी मुश्किल से कहा, क्योंकि उसको भी सांस चढ़े हुए थे, डिफिकल्टी मुश्किल से। दे गेव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स, एक दूसरे के जो आंसर थे, एक दूसरे को जो जवाब दे रहे थे, उन्होंने एक पल के लिए उसको सोचा, दोनों ने, भाई उसने उसके जवाब को और उसके बारे में उसने सोचा। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और तब उस खामोशी में, देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग, वहाँ पे केवल उनकी बाहरी भरकम जो वो सांस ले रहे थे, जोर जोर जो सांस चढ़े हुए थे, हैविंग ब्रीथिंग हो रही थी केवल उनकी। एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और उनके जो दिल है वो रैपिड बीटिंग कर रहे थे, रैपिड तेजी से, रैपिड होता है तेजी से धड़क रहे थे उनके दिल। देन यू विल नॉट लीव द पूल, तो क्या अब तुम इस तालाब को नहीं छोड़ोगे? सैड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा कि तुम तालाब छोड़ के नहीं जाओगे। आई विल नॉट लीव इट, सैड रंजी, रंजी ने कहा मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा भाई। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, तब हमें ये लड़ाई अपनी फिर जारी रखनी पड़ेगी, सैड द अदर, दूसरे ने कहा। ऑल राइट, ठीक है, सैड रंजी, रंजी ने कहा ठीक है आजा फिर लड़। बट नाइदर द बॉय मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी लड़का आगे नहीं आया, लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। नीदर टुक द इनिशिएटिव, किसी ने भी पहल नहीं की। इनिशिएटिव होता है बेटा पहल कर, किसी ने भी पहल नहीं की। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम ये लड़ाई कल को लड़ेंगे, ही सेड, उसने कहा। इफ यू डेयर, अगर तुम्हारी हिम्मत है, टू कम हेयर अगेन, तुम्हारी यहां अगर दोबारा आने की हिम्मत है ना, तो ये लड़ाई हम कल को लड़ेंगे। कम हेयर अगेन टुमारो, तो तुम कल यहाँ पे आ जाना दोबारा। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी, और मैं तुम्हें दया नहीं दिखाऊंगा, मर्सी नहीं दिखाऊंगा। एज आई हैव डन टूडे, जैसी आज मैंने दया दिखा दी, नहीं तेरे को छोड़ दिया। और सच्चाई क्या है, दोनों को सांस चढ़ चुके थे, दोनों थक चुके थे लड़ते लड़ते, और फिर भी वो एक दूसरे को ऐसे दिखा रहे हैं कि आज जैसे मैंने तेरे को छोड़ दिया ना, कल को नहीं छोड़ दूंगा। आई विल कम टुमारो, सैड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं कल को आऊंगा, मैं भी आऊंगा कल को। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं भी तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा। दे ट्रेंड फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से पलटे, एक दूसरे की तरफ से। देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और अपनी अपनी चट्टानों पर चले गए। रिस्पेक्टिव मतलब अपनी अपनी, संबंधित जो थी, संबंधित, रिस्पेक्टिव। बट ऑन देयर क्लॉथ्स, लेकिन उनके कपड़े। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और वो पुट ऑन देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़े पहने। पुट ऑन होता है बेटे पहनना, अपने कपड़े पहने
एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, अलग अलग वो रूट से, अलग अलग अपने स्थानों से फिर वो वहाँ से चले गए। दिस इज एनफ फॉर टुडे, वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।